ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल ताट का वध हो गया और ताट का वध के बाद विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण वह रात वहीं बिताकर सुबह उठ करके विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारे ताट का वध से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं सब प्रकार के दिव्य अस्त्र और शस्त्र तुम्हें दे रहा हूं। देवासुरगणान् वापि सगंधर्वोर्गान् भुवि यैरमित्रान् प्रसय्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। ये ऐसे दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं, इनको प्राप्त कर लेने के बाद देवता, असुर, नाग, गंधर्व, यक्ष कोई भी हो रणभूमि में आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। आप उन पर सहजता से विजय प्राप्त कर लोगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जिन दिव्य अस्त्रों को प्रदान कर रहा हूं वे हैं दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अत्यंत भयंकर ऐन्द्रावत चक्र। हे रघुश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ राघव, इन दिव्य अस्त्रों में इंद्र का वज्र, शिव जी का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी मैं तुम्हें दूंगा। साथ ही ऐशिकास्त्र तथा परमोत्तर ब्रह्मास्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हे काकुत्स कुलभूषण, इसके स्वाद दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनका नाम मोदकी और शिखरी है, वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हे पुरुष व्याघ्र श्री राम, धर्मपास, कालपास, वरुणपास बड़े उत्तम अस्त्र हैं, ये भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और हे रघुनंदन, दो प्रकार की गदा मैं तुम्हें दूंगा, एक सूखी और एक गीली, अर्जा हर समय जहां युद्ध आप कर सकें। मैं तुम्हें नारायण अस्त्र भी प्रदान करूंगा। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र शिखरास्त्र नाम से भी प्रसिद्ध है, वह भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। वायुअस्त्र भी मैं तुम्हें दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत से दिव्य और अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जिनमें कंकाल है, घोर मूसल है, कपाल है, कंकिणी है। ये सब अस्त्र जो राक्षसों के वध के उपयोगी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। विद्याधरों में महान अस्त्र तथा उत्तम खंग भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वाप, प्रशमन, सोम अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं।
हे महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण अर्थात जिस जिस अस्त्र से वर्षा हो जाए, शोषण दूसरे शत्रु ने अगर वर्षा करा दी तो उसको कैसे सुखाया जाए, वो दिव्यास्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। संतापन, किसी को अंदर संताप पैदा कर देना। विलापन, आजकल जैसे अश्रु गैस नहीं छोड़ते, टीयर गैसेस, ऐसे विलापन अस्त्र। तथा कामदेव का प्रिय दुर्जन अस्त्र मादन। मादन का अर्थ होता है कि एक ऐसा अस्त्र अगर उसको चला दिया जाए तो दिल व्यथित हो जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र। मानवास्त्र का प्रयोग ही उन्होंने मारीची पर किया था। ये ऐसा अस्त्र है जो मारता नहीं लेकिन दूर फेंक देता है। पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र, ये सम्मोहित कर देता सबको। जिस समय खरदूषण का युद्ध हुआ था तो भगवान राम के साथ, तो भगवान राम ने खरदूषण के युद्ध में मोहनास्त्र का प्रयोग किया था। हर खरदूषण को लग रहा था, हर राक्षस को लग रहा था ये श्री राम ही है, और सब एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसे दिव्य अस्त्र हैं। उनमें तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य, माया में उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। महाराज सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, वह भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि हमें समझ में तो आए कि विश्वामित्र ने उनको कितने दिव्य अस्त्र दिए थे, क्योंकि कोई ये बताता नहीं कि विश्वामित्र ने राम जी को दिया क्या क्या। राम जी तो दुर्जय हुए, किसी से भी नहीं जीत सका, हार सके, तो वो विश्वामित्र ने उनको क्या क्या प्रदान किया। सोमदेव का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भगदेवता का भयंकर अस्त्र, मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये सारे अस्त्र अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं, महान बल के समान हैं, परम उदार हैं, तुम इनको शीघ्र धारण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्वाभिमुख हुए श्री राम को वो अस्त्र प्रदान किए। सारे के सारे अस्त्र आकर के राम जी की परिक्रमा करने लगे और कहने लगे, बताइए हम आपकी आज्ञा का क्या पालन करें। भगवान राम ने कहा, इस समय तुम मेरे मानस में स्थित हो जाओ, और जब मैं तुम्हें याद करूं तुम आना और जैसा मैं कहूं वैसा करना। ये सारे दिव्य अस्त्र भगवान राम के मानस में स्थित हो गए। उसके बाद भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और यात्रा की तैयारी हुई। थोड़ी दूर चले थे तो राम जी के मन में एक प्रश्न आ गया। ये है महापुरुष का महापुरुषत्व। राम जी ने विश्वामित्र को प्रणाम करके कहा, प्रभु आपने मुझे जो दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों के संहार की विधि आपने नहीं बताई। मान लो मैं किसी पर छोड़ दूं और अब मेरा मन करता है कि नहीं, इसको नहीं वध करना है, ये पश्चाताप कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, शरणागत हो गया है, तो उस अस्त्र को शस्त्र को मैं वापस अपने पास बुला लूं, ऐसा आपने उपसंहार करने वाला अभी मेरे को उपाय नहीं बताया है। कृपया करके आप मेरे को उपसंहार वाला भी बताइए। महाराज जब ऐसे कहा तो भगवान विश्वामित्र ने उनको उपसंहार विधि भी बताई, और उनके इस चरित्र को देख करके कि भगवान राम इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण करने में क्षम हैं, उन्होंने और दिव्य अस्त्र दिए। मैं तो केवल नाम लेता हूं। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवामुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ण, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुभनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनद्री, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरूच, सार्चिमाली,
धृतिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जिम्बक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, ये भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। आप देखिए कितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हो गए। मेरे ख्याल से इतने तो आज भी नहीं बने होंगे अभी तक। और ये तो और भी बहुत से नाम है, मैं सारे नाम नहीं काउंट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत नाम है। आप सोचो कितने दिव्य अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र के मन में रहते थे, मंत्र से थे ये सारे के सारे, और भगवान राम को दिए। भगवान राम ने उन सबको आदर सत्कार से ग्रहण किया और सबको आदर सत्कार से दिव्य अस्त्र शस्त्रों को विदा किया कि अब तुम जहां जहां से आए तो वहां चले जाओ, मेरे मानस में रहो, जब मैं स्मरण करूं तो आना और कार्य करना। अब आप सोच सकते हो हाँ? कितना बड़ा वो होगा। अब महाराज इस प्रकार प्राप्त करने के बाद जब श्याम को देखा तो एक बहुत सुंदर पर्वत के पास मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान उनको दिखाई दिया। उस विषय में जानने के लिए भगवान राम ने प्रश्न किया, मुनि श्रेष्ठ, निश्रितास्मो मुनि श्रेष्ठ कांतारादरो महर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि हम इस समय ताटका वन से बाहर निकल गए हैं और अभी सुंदर वन राशि हमें दिखाई दे रही है। इस सुंदर प्रदेश के बारे में कृपया आप मुझे बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है। यही हमारे ऋषि मुनियों की शैली थी, साक्षात इतिहास का पता करना। अभी हम मगध पढ़ते हैं लेकिन हमें मगध नहीं मालूम कहाँ है। अब हम किताबों में तो पढ़ते हैं, हमें मालूम नहीं, वो ले जा करके एक एक स्थान को बता रहे हैं। उनके ऐसा प्रश्न करने पर भगवान राम कहने लगे, यहां पर बहुत वर्षों से भगवान विष्णु ने तप किया था। अब देखो, आप रामायण को सुनते आ रहे हैं, ये भारत तपोभूमि है। भगवान शंकर ने यहां तप किया, विष्णु भगवान ने यहां तप किया, ऋषि महर्षियों ने। ये तपोभूमि, ये भोग भूमि नहीं है, ये तपोभूमि है भारत देश। भगवान विष्णु ने यहां तप किया, यहां वो तप कर रहे थे। इतनी ही देर में निर्जित्य दैत्यगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास्तद्राज्यं त्रिश्लोकेषु विश्रुतः। ये सिद्धाश्रम है, यहीं पर भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई उसी समय विरोचन का पुत्र बलि तपस्या के प्रभाव से दुर्जय हो गया था और अब देवताओं के लिए वो बहुत परेशान करता था। देवताओं का इसलिए कहा कि वो इंद्रलोक चाहता था, बाकी उसने कोई, बलि ने कोई ऐसा पाप कर्म किया ऐसा ना भागवत में नहीं यहाँ है, पर एक ही था कि वो इंद्रलोक को प्राप्त करना चाहता था। उसने मरुदगण सहित समस्त देवताओं को परास्त किया और उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। नारायण भगवान यहां तप कर रहे थे, सिद्धाश्रम है ये। यहीं पर वो सारे के सारे देवता आकर के नारायण भगवान के पास पहुंच गए और कहने लगे, महाराज, राजा बलि इस समय बहुत यज्ञ कर रहा है बड़ा, और वो याचकों को सब कुछ दे रहा है,
ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यथा वच्च सर्वं तेभ्य प्रयच्छति। चाहे कोई याचक कहीं से भी आया हो, इतस्ततः इधर उधर से कहीं से भी आया हो, जो उसकी कामना है वह सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। आपसे हमारा एक निवेदन है, बोलो, आप भी राजा बलि के यहाँ याचक बन करके जाइए और उनका सारा राज्य मांग लो, ताकि ताकि हम दुखों से छूट जाएं। देखो, ये भगवान विश्वामित्र राम जी को कथा सुना रहे हैं। उनके आप भी याचक बन करके जाओ और सारा मांग लो। देवता तो प्रार्थना करके चले गए। उसी समय कश्यप और अदिति भी वहां जाते हैं। अदिति कहती कि प्रभु, मेरे पुत्रों को इस समय बहुत दुख हो रहा है। कश्यप भी प्रार्थना करते हैं, क्या करें, हमने तप किया है, आपने प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, तो अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ। देवताओं के जाने के बाद अदिति और कश्यप भी वहां गए। भगवान ने विचार किया, देवताओं के भी मनोकामना पूरी करनी है और इनकी भी मनोकामना पूरी करनी है, और रक्षा तो बलि की भी करनी है। यश तो उसको भी देना, क्योंकि वो तो यज्ञ ही कर रहा है। यज्ञ तो मेरा स्वरूप है। यज्ञ वही नारायण साक्षात। यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है, और आसुरी और तामसी यज्ञ तो वह कर नहीं रहा, भले ही चाहे वो असुर हो। कृपा तो उस पर भी करनी है। भ्राता भव यवीयास्त्वं शक्रस्यासुर नंदन। आप इंद्र के छोटे भाई बन जाओ, कश्यप ने कहा, क्योंकि इंद्र भी तो अदिति और कश्यप के ही पुत्र है ना। और सारे दुखों को दूर करो। और अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति। आज से आपको यहां पर सिद्धि मिली है, कश्यप जी बोले, इसलिए आश्रम सिद्धाश्रम नाम से विख्यात होगा। और जो भी यहां तप करेगा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करेगा। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्याम समजायत वामनम रूपमास्ताय वैरोचनी मुपागमत। अब महाराज महातेजस्वी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए, वामन रूप धारण कर लिया। वामन बोले तो छोटा, वामन का अर्थ 52 अंगुल नहीं है, छोटा रूप धारण कर लिया। और संपूर्ण लोक का हित करने वाले भगवान बलि से त्रिलोकी का राज लेना चाहते थे, और बलि से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। अब ये देखिए, ये यहां पर बड़ा विलक्षण अर्थ है। आदमी जो है ना, लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना, है ना, इन तीनों में फंसा रहता है ना। तो ये 3 ऐषणा ही मानो 3 पग के रूप में भगवान बाली ने मांगा। अथवा आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालने वाले जितने भी हैं, उनको बलि से दूर करने के लिए ही मानो भगवान ने बलि से ये 3 पैर मांगे। ये यहां बड़ा विलक्षण है। और वहां से 3 पृथ्वी मांग करके और वो बलि को दे दी। अब इसमें यहाँ वो गंगा जी की वो बात नहीं लिखी कि वो पैर ऊपर गया, फिर वो कमंडलू से ब्रह्मा जी ने धोया और फिर वो गंगा जी, वो यहाँ नहीं लिखी वाल्मीकि रामायण में। इसमें तो इतना ही लिखा है कि हो गए 3 पैर पृथ्वी मांगी, बलि ने प्रदान कर दी और वो इंद्र ने को सौंप करके आ गए।
उसके बाद ये आश्रम सब प्रकार से संपन्न है और इसी आश्रम में मैं तप कर रहा हूं, सिद्धाश्रम में। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु के द्वारा तप किया हुआ स्थान है और उसी आश्रम में तप करने के लिए मैं आया हूं। इसलिए आओ अब इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। और भगवान विश्वामित्र ने भगवान राम को एक बहुत सुंदर बात कही। और बात ये कही कि अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम् तदाश्रम पदम तात तवाप्ये तद्यथा मम। और ये राम, ये जैसा आश्रम मेरा है ना वैसे ही आपका भी है। ये नहीं कहा है कि मेरा ये आश्रम है, मेरा आश्रम की रक्षा नहीं, आपका भी वैसा ही है, जैसा मेरा वैसा आपका है। इस प्रकार महामुनि बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। सिद्धाश्रम के तपस्वी विश्वामित्र मुनि को देख करके उछल कूद करने लग जाते हैं, जंपिंग। अब ये देखो, इसमें लिखा है, क्या लिखा? तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिन उत्पत्त्योत्पत्ति सहसा। उत्पत्ति, उत्पत्ति माने उछल उछल करके। विश्वामित्रम पूजयन। अब ये क्यों उछल रहे हैं? इसलिए उछल रहे हैं कि आज सुबाहु और मारीची का समझो काम तमाम ही समझो, अब ये निर्विघ्न भूमि हो जाएगी, अब यहां खूब तप करेंगे, इसलिए उछल रहे हैं। और उछल उछल करके, कूद कूद करके विश्वामित्र का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। उन्होंने राम जी का भी स्वागत सत्कार किया, ये तो ऋषियों की परंपरा है। और एक और बात है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है और भगवान ने भी कहा है, जो जो विभूति है वो मेरा ही अंश है। राजा भी एक विभूति होता है, वो भी भगवान का अंश ही होता है, उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। नगर सेठ होता है, वो भी विभूति होता है, उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। महातपस्वी महात्मा होता है, वो भी विभूति होता है, उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। यानी हम केवल सोचे कि हम महात्मा, हम किसी का स्वागत सत्कार ना करें, ऐसा शास्त्रों में विधान नहीं है। हाँ, बस महात्मा को किसी के आगे लोभवश प्रलोभवश नहीं झुकना चाहिए। लोभवश और प्रलोभवश स्वागत सत्कार नहीं करना चाहिए। एक राजा है, उसका अपना पूर्व जन्म का तप है, वो राजा बना है, वो भगवान की विभूति है। अगर अश्रेष्ठ राजा दुष्ट है, नीच है, तो स्वागत सत्कार मत करो। वहां पहुंच करके विश्राम किया और उसके बाद 2 घड़ी बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, आप यज्ञ की दीक्षा आज ही ग्रहण कर लो। ये भी कमाल के ही थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि आज तो आराम करेंगे, कल आपकी रक्षा करेंगे। इन्होंने कहा, कार्य में विलंब क्यों करते हो? 10 दिन के लिए तो आए थे यहाँ ये। भाई 4 दिन तो रास्ते में हो गए इनके पूरे, 6 दिन ही तो बचे हैं। कहने लगे, आप आज से ही काम शुरू कर दो। और ऐसा कहा तो मुनियों ने सारी तैयारी कर दी। विश्वामित्र यज्ञ के लिए नियमबद्ध हो गए। अब राम जी विश्वामित्र जी से पूछे, महाराज वो राक्षस कौन है, कब आते हैं, क्या उनमें बला बल है, जरा बताओ तो मुनियों ने कहा, भाई देखो अब तो विश्वामित्र मौन हो गए, वे नहीं बोलेंगे। 6 दिन आपको यहाँ पर रक्षा करनी है, वो कभी भी आ सकते हैं 6 दिन में, उनका कोई निश्चित समय नहीं है। और शायद रास्ते में राम जी को विश्वामित्र जी ने बातों बातों में उनका बल बता भी दिया हो। यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन बताया होगा, जरूर बताया होगा। 4 दिन कम नहीं होते यात्रा में। अब उन्होंने संध्या वंदन करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके और रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गए। अतौ देश कालज्ञौ राजपुत्रा वरिंदमौ देशे काले च वाक्य
ज्ञावब्रूताम कौशिकम वचः। उसके बाद क्या हुआ, सतत सावधान होने लगे। यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। प्रज्ज्वाल तपोवेदी सोपाध्याय पुरोहिता। उपाध्याय और पुरोहित से घिरी हुई यज्ञ की वेदी प्रज्वलित हो गई। यह संकेत था कि राक्षस अब आने वाले हैं। संकेत था। और सदर्भ चर्म श्रुका समसित ससमित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर जज्वाल सरित्विजा। और आवाहनीय अग्नि के द्वारा विश्वामित्र ने अग्नि को और तेज कर दिया। ये प्रतीक था कि इस समय यज्ञ का उद्देश्य के लिए यह अग्नि प्रकट हुई थी। महाराज हुआ, छठा दिन आया, छठा दिन। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदागते सौमित्रमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहित। छठे दिन आया, यानी ये 6 दिन तक ना सोए ना बैठे, रक्षा ही करते रहे दिन रात। राम जी ने विश्वामित्र को सावधान कर दिया। विश्वामित्र को नहीं, सौमित्र को। सौमित्र से विश्वामित्र निकल गए, यानी लक्ष्मण जी को, कि सावधान रहना। इतनी देर में महाराज आकाश में वो सब कुछ होने लगा जो वो करते थे राक्षस। उन्होंने अपनी माया फैला दी। मारीच, सुबाहु और उनके सारे लोग आ गए। वेदी के एक वेदी के चारों तरफ रक्त और रुधिर फैलाने लगे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षान प्रशिताशनान। लक्ष्मण देखो, दुष्वृत्त राक्षस नराधम, नर को खाने वाले, और मानव शस्त्र समाधूता नलिनेन यथा घनान करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतुमिदृशान। मारीच के लिए भगवान राम ने एक वाक्य कहा है कि ऐसे कायर पुरुष को मैं मारना नहीं चाहता। देखिए कितनी बात की। बोले ऐसे, ये जो मारिच दिख रहा है ये बहुत कायर है, और ऐसे कायर पुरुष को मारना नहीं चाहता। मैं तो वीर पुरुष के साथ युद्ध में आनंद आता है। इसको मैं मानवास्त्र मारता हूं, ये दूर जाकर के पड़ जाएगा। कायर को नहीं मारना चाहता मैं। ये क्षत्रिय का तेज देखो। और महाराज एक मानवास्त्र का प्रयोग किया, और बलात् एकदम बहुत तीव्र वेग से मारीची वहां से 100 योजन दूर जाकर के गिरे, समुद्र के तट पर। राम जी की यह बात बड़ी है कि कायर व्यक्ति को मैं मारना नहीं चाहता, एक कायर है। इत्युक्त्वा वचनम रामश्चापे संधाय वेगवान मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। बहुत तेजस्वी और देदीप्यमान मानव नामक अस्त्र का धारण किया। संपूर्ण योजन शतम क्षिप्तम सागर संप्लवे। सागर के तट पर जाकर के वो गिर गया। उसके बाद सुबाहु बोला, अब इन सबको मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद सुबाहु इत्यादि को खत्म कर दिया। यज्ञ पूर्ण हो गया, राक्षस वीन हो गया। सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र ने बहुत आशीर्वाद दिया दोनों को। रात्रि भर तो विश्राम किया। अब यह नहीं कि 5-7 रात सो लेने दो राम जी को, ऐसा नहीं। दिन रात जगे हैं ना, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह उठ करके सारे ऋषि वगैरह आकर के बैठ गए विश्वामित्र जी के पास। राम जी और लक्ष्मण भी यथोचित स्थान पर आकर के बैठ गए और कहने लगे कि ऐसा करो ऋषि मुनि, मिथिला में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में चलते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को भी ले चलते हैं। 10 दिन पूरे हो गए, विश्वामित्र जी का काम पूरा हो गया। क्या काम था विश्वामित्र जी का? वो तो एक बहाना था। काम था उनको दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करना, है ना।
वो तो स्वयं भी हुंकार से मंत्रपूत, मंत्र अगर मंत्र से जल कर देते तो भी राक्षस नहीं आते। राम जी को दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करना, यही तो किया रास्ते में। और राक्षसों के वध तो इसलिए करवाया कि ताकि वो समझ सके कि इन्होंने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए या नहीं किए, जैसा मैंने बताया। तो दिव्य अस्त्र शस्त्र देना विश्वामित्र का था, वही उनका प्रयोजन था यहां तक लाने का। तो सब तैयार हो गए महाराज। विश्वामित्र ने कहा राम जी को, राघव, मिथिला एक नगरी है, राजा जनक वहां के राजा हैं, बड़ी धार्मिक नगरी है, बड़ी श्रेष्ठ नगरी है। वहां एक बहुत बड़ा भारी धनुष रखा हुआ है। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वम द्रष्टुमर्हसि, बड़ा अद्भुत है, उसको तुम देखना। वो ऐसा धनुष है जो ना किसी देवता से उठता है, ना गंधर्व से उठता है, ना यक्ष से उठता है, ना राक्षस से उठता है, मनुष्यों की तो बात ही क्या। अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम, उसका कोई माप तोल नहीं है, बड़ा विचित्र धनुष है। बड़े बड़े राजा आए और चले गए, लेकिन उस धनुष को आज तक किसी ने नहीं उठाया। तद्धनोर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्षसि काकुत्स्थ यज्ञम परमाद्भुतम। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर रामायण में यज्ञ में जा रहे हो, धनुष यज्ञ में नहीं जा रहे। विश्वामित्र स्पष्ट कह रहे हैं वहां जाकर के हम यज्ञ को देखेंगे और धनुष को भी देखेंगे। धनुष यज्ञ नहीं हो रहा जैसा कि अन्य रामायण में लिखा है। यहां पर लिखा है तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञम च परमाद्भुतम, परम अद्भुत उस धनुष को भी देखेंगे और यज्ञ को भी देखेंगे। महाराज मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप उत्तम धनुष को मांगा था। उनके पूर्वज ने, जनक के पूर्वज ने उत्तम धनुष मांगा था देवताओं से। याचितम नरशार्दूल सुनाभम सर्वदैवतैः, सभी देवताओं ने मिलकर के और वो उत्तम धनुष उनको दे दिया। आयागभूतम नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चारुगन्धिभिः। वो महल राजा जन के, वो धनुष राजा जनक के महल में रखा और प्रतिदिन उसकी पूजा होती है, क्योंकि उसको उठा तो पाता नहीं कोई। और वो धनुष देखने के लिए चल दिए रास्ते में। अभी अयोध्या मिथिला पहुंचने से पहले कई कथाएं सुनाएंगे विश्वामित्र जी। आनंद है ना वाल्मीकि रामायण का। हाँ, चल दिए वहां पर। और फिर विश्वामित्र ने वहां के वन देवताओं से आज्ञा ली, वहां के पक्षियों से, वहां के पशुओं से, वहां के वृक्षों से कहा कि मैं अब जा रहा हूं सिद्धाश्रम से, और यहां से जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। हिमालय में कौशिकी नदी के तट पर मैं तप करूंगा। इसलिए आप सबको प्रणाम, आप मुझे अब जाने की अनुमति दो। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब जा रहा हूं सिद्धाश्रम से। उत्तरे जाह्नवी तीरे, गंगा के उत्तर तट पर, हिमवंतम शिलोच्चयम, हिमालय पर जाकर के मैं कौशिकी नदी के तट पर अब वहां रहूंगा। इतना कहकर के उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान के समय ब्रह्मवादी उनके साथ चले। यहां तो लिखा है कि मृग पक्षी गणा शिव सिद्धाश्रम निवासिन, हम सिद्धाश्रम में रहने वाले मृग पक्षी भी विश्वामित्र के साथ जाने लगे। तो विश्वामित्र ने सबको रोक दिया, भाई मेरे साथ कोई नहीं आएगा। सब वहां विश्वामित्र के आदेश से रुक गए और विश्वामित्र को आगे करके और सारे के सारे जाने लगे। इसके बाद सभी ऋषि मुनि आगे बैठ गए थे
सूर्य अस्ताचल को पहुंचा और वो सोनभद्र नदी के तट पर पहुंच गए। सभी ने संध्या वंदन किया और विश्वामित्र जी महाराज के पास पहुंच गए। रामचंद्र जी ने पूछा, महाराज ये हरे भरे वृक्षों से जिसकी शोभा हो रही है, ये कौन सा देश है? इस देश के बारे में मैं जानना चाहता हूं, ये कौन सा देश है? विश्वामित्र जी कहने लगे, अब ये विश्वामित्र जी अपने वंश का परिचय दे रहे हैं, प्रसंग प्राप्त जान करके नहीं। ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपः अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजकः। महाराज पूर्व काल में कुश नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ऐसे कुश नाम के महाप्रतापी राजा हुए। वो व्रत का पालन करने वाले थे, अनुष्ठान करने वाले थे और सत्पुरुषों का वो आदर करने वाले थे। महाराज विदर्भ देश की राजकुमारी से उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम थे कुशांब, कुशनाभ, असुरतरस और वसु। असुरतरजस और वसु, ये उनके नाम थे। चारों दीप्तिमान थे, चारों योग्य थे। उन्होंने उन चारों को राज्य दे दिया। उसमें कुशांबु ने कौशांबी नगरी बसाई और कुशनाभ ने महोदय नामक नगर बसाया। असुरतरज ने धर्मारण्य नामक नगर बसाया और वसु ने गिरिव्रज नामक नगर अपनी अपनी राजधानी बना ली। सब अपने अपनी राजधानी में रह रहे थे। ये सोन नदी, ये जो सामने 5 पर्वत है, इनकी मानो परिक्रमा करके आ रही है। ये महाराज कुश की राजधानी रही है। महाराज धर्मात्मा राजऋषि कुशनाम ने घृताची अप्सरा के गर्भ से 100 कन्याओं को जन्म दिया। वायु देवताओं ने उनको शाप दे दिया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वायु देवताओं को शाप दे दिया। वायु देवताओं ने उनको कुब्जा बना दिया, क्योंकि वायु देवता उनके साथ विवाह करना चाहते थे। उन्होंने मना कर दिया। बड़ी धर्म की बात है। यहाँ देखो, एक बात रामायण में ये है, अभी जो हम कहते हैं ना, भाई हमारा क्या अधिकार नहीं है ना, हम अपनी मर्जी से शादी करें, क्यों, हमारा जीवन नहीं है, वो यहाँ शिक्षा लेने लायक है। वायु देवता रूप धारण करके गए और उन 100 कन्याओं से बोले, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, आप मेरे साथ विवाह करो। तो उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे, देखो हम समर्थ है तुम्हें श्राप देने में। कन्याएं कहने लगी, फिर भी हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से विवाह नहीं करेंगी, हम अपनी मर्जी से नहीं करने वाली। मां भूत सकालो दुर्मेध, ए दुर्मेध, दुष्ट बुद्धि वाले वायु, ऐसा कोई समय न आए जब हम अपनी पिता की आज्ञा के बिना विवाह करें। मां भूत सकालो दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे। हम अधर्म को स्वीकार करके स्वयंवर का धारण नहीं करेंगे, ये अधर्म है। तासाम, तो अगर आपको चाहिए, पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतम परमं च सः, पिता ही हमारा देवता, पिता ही हमारा गुरु है। पिता जिसके हाथ में हमको सौंप देगा वही हमारा पति होगा। ये संयम की बात है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ा प्यारा मार्मिक प्रसंग, पता नहीं वहां तक जाएंगे नहीं जाएंगे। उसमें पूछा है, चरित्रवान कौन रह सकता है, विद्वान कौन रह सकता है, ये सारे वहां क्वेश्चन आंसर है। तो वहां लिखा है कि जिसका पिता चरित्रवान है, जिसकी माता चरित्रवान है, वही
संतान चरित्रवान रह सकती, लिखा है वहां पर। हमारे यूपी के ही है वैसे, वो राजपूत हैं। वो बोले कि मेरा लड़का जिस दिन दुष्चरित्र हो जाएगा उस दिन मैं समझ लूंगा ये मेरा नहीं है, मैं आत्महत्या कर दूंगा। क्यों? बोला मैंने बहुत संयम से, विवाह के बाद भी बहुत संयम से पुत्र को उत्पन्न किया, पत्नी को भी समझा करके, और उसका पुत्र बहुत योग्य था। लेकिन इतना विश्वास जिसको हो तो वो है, ये चरित्रवान है। इनकी 100 कन्याएं। कर समय आने पर कुशनाभ ने उनका विवाह कर दिया ब्रह्मदत्त से, और उनके तप से ही उनका शाप समाप्त हो गया। वायु देवता ने क्षमा मांग ली। इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। कुशनाभ ने यज्ञ संपन्न हुआ। जो कुश थे, कुशनाभ के पिता, वो प्रकट हुए और कहने लगे कि जाओ, तुम्हें बहुत श्रेष्ठ पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल को, यश को, सबको बढ़ाएगा। ऐसा यज्ञ पर वरदान दिया और वो अंतर्धान हो गए। कुश तो इंद्रलोक चले गए। समय आने पर उन्हीं कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी। कस्यचित् त्वत्कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधीरित्येव नामतः। सपिता मम काकुत्स्थ को गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदनः। हे ककुत्स कुलभूषण रघुनंदन, वो गाधी ही मेरे पिता हैं। ये क्षत्रिय वंश में थे ना विश्वामित्र, तो वो गाधी ही मेरे पिता हैं। और मैं कुश वंश में पैदा हुआ इसलिए मुझे कौशिक कहते हैं। कौशिक क्यों कहते हैं? मैं कुश वंश में पैदा हुआ हूं इसलिए मुझे कौशिक कहते हैं। पूर्वजा भगनी चापी मम राघव सुब्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। मेरी एक भगिनी भी थी, बहन भी थी पहले, सत्यवती उसका नाम था। उसका विवाह ऋचिक ऋषि के साथ हुआ था। ये जमदग्नि और ये ऋचिक, इनकी एक कथा रामायण में ही आएगी, इसी में ही, कि विश्वामित्र, जमदग्नि, पराशर, ये जब वो पराशर का नाम है परशुराम, इनकी सब कथा आएगी। और वो सशरीर स्वर्ग में चली गई। सत्यव्रता थी, पतिव्रता थी, सधर्मचारिणी, सत्य धर्म का पालन करने वाली थी। और वो कौशिक परम उदार होकर के नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और जगत का कल्याण करती है हिमालय के उच्च शिखर पर। वह दिव्य है, पुण्य सलीला है, रम्या है और लोगों का हित करने में नित्य प्रवाहमान है। रघुनंदन, मुझे अपनी बहन से बहुत प्रेम है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अब अपनी बहन के तट पर ही जाकर के तपस्या करूंगा और अपना शेष जीवन वहीं पर ही व्यतीत करूंगा। अहमी नियमाद राम हित्वा ताम समुपागता सिद्धाश्रम अनुप्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। मैं तो कुछ नियम के लिए सिद्धाश्रम में आया था, आपके तेज से, आपके प्रभाव से मैं सिद्ध हो गया, मुझे सिद्धि मिल गई, मेरा कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए मैं अब वहीं जाऊंगा। एषा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तितः देशस्य महाबाहो यन्माम तुम परिपृच्छसि। जो मैंने आपको मेरा वंश, मेरी उत्पत्ति और ये देश जिसके बारे में आपने पूछा तो उसके बारे में विस्तार से बता दिया। आधी रात हो गई। अब आधी रात का वर्णन रामायण में बहुत सुंदर ढंग से किया है। शायद बड़े शहरों के लोग वो रात्रि का आनंद नहीं देख सकते, न वो चंद्रमा की चांदनी देख सकते हैं, न वो तारों का समूह देख सकते हैं। उनको क्या मालूम है आसमान में चंद्रमा कैसे खिलते हो। तो 60-60 मंजिल, 50-50 मंजिल के मकान में रहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, उसका वर्णन हम नहीं करेंगे। महाराज, ये कथा सुन करके दोनों भाई परम मुदित हुए और कथा का चिंतन करते करते सो गए। सुबह विश्वामित्र ने फिर उठाया, राम जी को उठो, प्रातः काल हो गया, दैनिक संध्या वंदन का समय हो गया।
उठे और चल दिए वहां से चले। अयम शोण शुभ जलो अगाध पुलिन मंडित कतरेण पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे। महाराज, ये सोन नदी बड़ी गहरी है। गंगा जी में जहां सोन नदी मिलती है, पटना से पहले मिलती है ना, पटना से पहले मिलती है। बड़ा भारी उसका वो है। आज भी जब इतना भारी उसका क्षेत्र है, तो राम जी के समय तो कितना भारी होगा कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तो बारिश भी बहुत होती थी, जंगल भी बहुत थे और पानी भी बहुत बहता था। कैसे पार करेंगे? विश्वामित्र ने कहा चिंता मत करो, मुझे मालूम है कैसे पार होना है, और ये ऋषि मुनि भी हैं और यहाँ के लोग भी, इन सब के साथ हम पार हो जाएंगे। महाराज, उन्होंने सोनभद्र को पार किया और फिर सबने गंगा जी के दर्शन किए। महाराज, गंगा जी के दर्शन हुए, सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाल दिया, देवताओं और पितरों का तर्पण किया, अग्निहोत्र किया और सारे ऋषि को लेकर के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। भगवान श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गता नद नदी पतिम। श्री राम जी ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि तीनों मार्ग से प्रवाहित होने वाली ये नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूम करके और इस समुद्र में मिलती है। त्रिपथगा कहते हैं गंगा जी को। स्वर्गलोक में भी है, पृथ्वीलोक में भी और भूलोक में भी है। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र जी ने कथा प्रारंभ की। महाराज, शैलेंद्रो हिमवान राम धातु नाम करो महान तस्य कन्या द्वयम राम रूपेण प्रतिमं भुवि। हिमालय एक पर्वत है, वहां समस्त पदार्थ मिलते हैं, खाली बर्फ ही नहीं मिलती, धातु नाम आकर, धातुओं का खजाना है वो। उसकी दो कन्याएं थी, बड़ी सुंदर थी। या मेरु दुहिता राम तयोर माता सुमध्यमा नाम मे नाम अनुज्ञा वही पत्नी हिमवत प्रिया। और सुमेरु की पुत्री मेना उनकी माता थी, वो हिमवान की पत्नी थी। तस्याम गंगेयम भवत ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघवः। और ये राघव, उसकी दो कन्या हुई हिमालय की मेना से, एक का नाम गंगा था जो बड़ी थी और एक का नाम उमा था जो छोटी थी। ये जो गंगा जी है, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री है, बड़ी पुत्री है। और जब हिमालय की बड़ी पुत्री पैदा हुई, गंगा जी ने जन्म लिया, तो अथ ज्येष्ठाम सुरा सर्वे देवकार्ये चिकीर्षया शैलेंद्रम वरयामासुर गंगाम त्रिपथगाम नदीम। फिर सारे देवता आकर के हिमालय के पास आ गए और देव कार्य के लिए गंगा जी को मांगा कि हमें गोद दे दो दत्तक के रूप में। और सारे देवताओं ने जैसे प्रार्थना की, तो धर्मनिष्ठ हिमालय ने अपनी बड़ी लड़की देवताओं को गोद के रूप दे दी, दत्तक पुत्री बना दिया, ले जाओ। स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्य हित कामया ददौ धर्मेण हिममासस्तनयाम लोक पावनिम। लोक को पवित्र करने वाली, स्वच्छंद विचरण वाली, त्रिलोक के काम को हित करने वाली गंगा नदी को धर्म पूर्वक हिमालय ने उनको दे दिया। वो तीनों धर्म पूर्वक लेकर के गंगा जी को, देवता तो सारे चले गए। जो दूसरी कन्या थी, या चान्या शैल दुहिता कन्या आसीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमास्ताय तपस्ते पे तपोधना। दूसरी जो उमा थी, उसने घोर तप किया, बड़ा भारी तप किया। अब वो तप का वर्णन तो कालिदास ने कुमार संभव में किया, कैसा सुंदर वर्णन किया उसका, कैसे तपस्या कर रही थी वो। उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवर सुताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम। और वो तप इसलिए किया कि मैं रुद्र को अपना पति बनाऊंगी। तो कहते उनकी तपस्या से रुद्र प्रसन्न हो गए और हिमालय ने अपनी पुत्री का अप्रतिरूपाय, अत्यंत सुंदर, विश्व वंदित
जो भगवान रुद्र थे उनको वो साथ विवाह कर दिया। महाराज ये ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगाम च सरिताम ज्येष्ठा उमा देवी च राघव। ये हिमालय की दो पुत्रियां जो लोक पावन करने वाली है उनका वर्णन मैंने किया। एक तो हिमालय की बड़ी पुत्री गंगा जी और एक छोटी पुत्री उमा जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। महाराज बात खत्म कर दी। राम जी ने कहा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताओ, ये तो संक्षेप में हो गया, बात बनी नहीं। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन् भौ राघव लक्ष्मणो प्रतिनंद्य कथां वीरा ऊचुर मुनि पुंगवम धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितु शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्त्रज्ञोऽसि दिव्यमानुष संभवम। प्रभु ये तो जो कथा आप सुना रहे हैं तो दिव्य और मनुष्य दोनों का ही संबंध रखने वाली है, देवताओं से संबंधित भी और मनुष्य से संबंधित भी है। ऐसी कथा तो सुनाने वाला कोई मिलता ही नहीं। आप कृपया करके ये कथा विस्तार से बताइए कि गंगा नदी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा नदी को त्रिपथगा क्यों कहते हैं। त्रीन पथो हेतुना केन प्लावे लोक पाविनी कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सुसरिदुत्तमः। और तीन लोकों में तीन धाराओं में विभाजित होकर के वो कौन कौन से कर्म करती है, ऐसा पूछने पर विश्वामित्र ने विस्तार से कहना प्रारंभ किया। पुराराम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपा दृष्ट्वा च भगवान देवी मैथुनायोपचक्रमे। अब उसके बीच में गंगा जी के अवतरण से पहले एक दूसरा प्रसंग ला करके उपस्थित कर दिया। और प्रसंग ला करके उपस्थित क्या किया कि जब उमा का और भगवती का विवाह हो गया तो देखो यहाँ एक बात कही है कि हम वो जब ये रसिक रास वाले रास की कथा करते हैं ना, तो कहते हैं भगवान ने 1 साल तक रास किया लेकिन वो अखंडित रहे। यहाँ तो भगवान शंकर दिव्य 100 वर्ष तक उमा के साथ हैं फिर भी अखंडित है। तो ये जो बात कहने का अर्थ इतना ही है कि विवाह हो तो विवाह ब्रह्मचारी का और ब्रह्मचारिणी का हो, यानी जीवन में ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो जीवन है ही नहीं। तो ये बात कहने के लिए उच्छृंखलता का नाम जीवन नहीं है। हो सकता आप उच्छृंखल रह करके 100 साल जी लें लेकिन उसका कोई रस नहीं है। ब्रह्मचर्य रहकर भगवत आराधना पूर्वक जीना ही सबसे उत्तम है। महाराज तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्षशतम गतः। उन दोनों को ग्राम्य धर्म में दिव्य 100 वर्ष बीत गए। अब देवताओं की चिंता हुई, इनके पुत्र नहीं हो रहा तो हमारा हित कैसे होगा। महाराज सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास आ गए। शंकर के पास प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा देखो देवताओं, बात ऐसी है, हम तो भगवान हैं, अविकारी हैं, अविकारी, हमें कोई विकार नहीं है, न उमा में न मेरे में, विकार तो है ही नहीं। ये मेरी प्रकृति है, मैं पुरुष हूं, सारा संसार मैंने इसी से ही बनाया है। लेकिन हमारा कार्य कैसे होगा, ठीक है तुम्हारा कार्य भी करेंगे। तो कार्तिकेय की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। आप कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानते ही हैं, इसलिए उसका बहुत विस्तार अब हम नहीं कर रहे। कार्तिकेय भगवान का यहाँ जन्म बताया, किस तरह से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। और कार्तिकेय की उत्पत्ति भी क्या हुई कि भगवान ने कहा मेरे तेज को कोई धारण नहीं कर सकेगा। सारे देवता ब्रह्मा जी से बोले अब क्या करें, भगवान शंकर को तेज को कोई धारण नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने सुझाव दिया, ये जो गंगा जी है उमा की बड़ी बहन है, वायु का सहारा लेकर के इसका भक्षण कर ले, पृथ्वी पर छोड़ दे, अग्नि वायु का सहारा लेकर भक्षण कर दे और गंगा जी के पास रखाए, तो उमा को भी अच्छा लगेगा, गंगा जी को भी अच्छा लगेगा, गंगा अपना पुत्र ही मानेगी इसको। ऐसा ही हुआ, लेकिन वो तो तेज किसी सहन हुआ नहीं, समर्थ हुआ नहीं। तो
षडानन कार्तिकेय के जन्म की कथा है, क्योंकि कृतिका 6 कृतिकाओं ने उनको दूध पिलाया था और स्कंद भी उनका नाम यहाँ बताया है, उसका हेतु भी बताया है। उनका नाम स्कंद क्यों है? उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है और कथा ये है, अब राजा विश्वामित्र गंगा जी के प्रकरण को लेकर के आते हैं। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्सम इदमब्रवीत। उसी कथा को जो कार्तिकेय का है, जिसको सेनापति कहते हैं, जिसको स्कंद कहते हैं, तो यहां पर हो सकता है, देखो कथाओं में रहस्य कुछ होता है, समझाना कुछ चाहते। महर्षि दयानंद सरस्वती थे, वो ब्रह्मचर्य के ऊपर लाहौर में प्रवचन कर रहे थे ब्रह्मचर्य पर। तो गुलाम था देश, अंग्रेजों का जमाना था। एक लाट साहब 4 घोड़ों की बुग्गी पर बैठ करके वो प्रवचन सुनना है, तो बोले तुम्हारा बकवास है, ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब वो लाट साहब जाने लगे तो महर्षि दयानंद ने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया। 4 घोड़ों से जुती हुई गाड़ी, उस समय के घोड़े बहुत बलवान थे। महाराज गाड़ी आगे नहीं चल रही, खूब ताकत लगाए, चली नहीं। पीछे देखा तो महर्षि दयानंद पकड़े खड़े थे। उन्होंने अंग्रेज को कहा, ये तो ब्रह्मचर्य की शक्ति दिखा रहा हूं, ये है ब्रह्मचर्य, चलाओ तुम अपने घोड़ों को, मैंने पकड़ रखी गाड़ी। तो ये जितना भी कथा बताई जाती है कार्तिकेय की उत्पत्ति के माध्यम से कि भगवान शंकर में विकार ही नहीं हुआ, ये इसी बात को बताया जाता है कि देव दानव गंधर्व यक्ष पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जिसके चित्त में विकार नहीं होता। और संकल्प पूर्वक, वहां लिखा है यहां रामायण में कि भगवान शंकर ने संकल्प पूर्वक अपने तेज को प्रकट किया, विकार से पैदा नहीं किया, मानस संकल्प से तेज को प्रकट किया। वही मानस संकल्प तेज पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी सहन नहीं कर पाई, वायु का सहारा लेकर अग्नि ने शोषण किया, अग्नि भी जलने लग गया। गंगा जी के पास रखा, गंगा जी अपने स्रोतों से अंदर लेने लगी, वो भी जल गई। आखिर वहां बड़े बड़े भारी पर्वत बन गए। उसी तेज से सरकंडों के बीच में कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन उस जन्म में पार्वती सती ने शाप दे दिया इनको, देवताओं को, और शाप ये दे दिया कि तुम भी अपनी पत्नी से कोई संतान पैदा नहीं कर पाओगे। देवताओं, जाओ तुम अब सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। ये पार्वती सती को, उमा को पता चला, उमा ने उनको ये शाप दे दिया। और उसके बाद फिर गंगा जी की उत्पत्ति की प्रसंग उपस्थित होता है और वो कहते हैं कि पहले की बात है, अयोध्या में एक बहुत बड़े राजा हुए, बड़े प्रतापवान राजा हुए, और अब प्रतापवान राजा की कथा तो कल सुनाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।